हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन है, टू लॉन्ग स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर केप्ट ए डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर इज सेम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम, हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो इसमें इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। मान लिया कि इसमें दो स्ट्रेट वायर हैं जो इन्फिनिटी लेंथ की है। मान लिया कि इनके पोर्शन L1 और L2 पोर्शन है, जिसको हम PQ और RS कह रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, और जो सेपरेशन है दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो A है। बायो-सेवर्ट के नियम से ये क्लियर है कि जब किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। सपोज कर रहे हैं कि इस कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो B1 है, और B1 इक्वल्स होता है μ0/2 पाई I1। इन्फिनिटी लेंथ के कंडक्टर के लिए ये होता है। अब इसके अराउंड, इसके चारों ओर जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, सपोज कर रहे कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वायर जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है RS रखी है। जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स हो जाएगा F2 इक्वल्स IBL साइन थीटा से, ये होता है। अब F2 इक्वल्स हो जाएगा I का मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I2 आ जाएगा इंटू B1 आ जाएगा, और L की जगह आ जाएगा L2, और ये आ जाएगा साइन 90। तो ये इस तरह से इस पर परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इन सभी की वैल्यू रखेंगे तो F2 इक्वल्स आ जाएगा I1 I2 अपॉन 2 पाई, और इनके साथ μ0 भी मल्टीप्लाई था, ये आ जाएगा L2। या इसको लिख सकते हैं F2 अपॉन L2 इक्वल्स μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन, इसके अपॉन A और होता है, अपॉन A। ये आया इक्वेशन नंबर 3, ये था इक्वेशन नंबर 2, और ये ही हो गया इसके पर यूनिट लेंथ जो फोर्स काम कर रहा है। इसी तरह से जो दूसरी वायर है RS, सपोज कर रहे हैं कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो B2 है। सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, और ये आ जाएगा F1 अपॉन L1 इक्वल्स μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन A के। ये इक्वेशन आई 4। तो पर यूनिट लेंथ जो फोर्स होता है वो इतना होता है, और इनकी जो डायरेक्शन होगी ये F2 इधर होगा और ये F1 इधर होगा। तो एक ही डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। L1 इक्वल्स L2 1 मीटर है,
सपोज कर रहे हैं 1 मीटर है, ए इक्वल्स भी 1 मीटर है, देन F1 अपॉन L1 इक्वल्स F2 अपॉन L2 इक्वल्स आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाती है 10 टू पावर -7। ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी 1 एम्पियर की। इफ टू कंडक्टर्स ऑफ 1 मीटर आर प्लेस्ड एट 1 मीटर सेपरेशन, then force possessed by one conductor to other per unit length is 2 into 10 to power -7, then the value of current will be 1 एम्पियर। इस तरह से इसकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आ जाएगी।